आपने अपनी तो शादी कर ली, आप अपने बेटे बेटे की शादी कर देते हो। अरे एक बार अपने पैसे की तो शादी करा दो। आपका पैसा इतना बच्चा पैदा करेगा कि आपका वंश चलेगा, और आपके पास कितना पैसा होगा आपको अंदाजा भी नहीं। तो अपने पैसे की शादी करा दें। आइए जरा इसका मतलब समझें, क्या होता है पैसे की शादी कराने का तात्पर्य क्या होता है। फाइनेंस में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता एसेट्स और एक होता लायबिलिटी। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं या जो गरीब लोग होते हैं, जैसे उनके पास पैसा आता है वो खर्च करने की तरफ भागते हैं। वो पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं कि अगर हमारी सैलरी बढ़ रही है तो हम अब क्या करेंगे, अगर हमको कोई दीपावली बोनस या कोई बोनस मिलने वाला है तो उसको खर्च करने की पहले ही प्लानिंग वो कर लेते हैं। लेकिन वहीं पे जिनको फाइनेंशियल समझ होती है, पैसे की समझ होती है, वो ऐसी गलती नहीं करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक कार खरीद ली। आज की डेट में जैसे किसी की नौकरी लगती है, सबसे पहले उसके दिमाग में बेचैनी छाई रहती है, कितनी जल्दी से जल्दी हम कार खरीद लें, कितनी जल्दी से जल्दी हम अपना मकान बनवा लें, कितनी जल्दी से जल्दी हम फ्रिज, कूलर, एसी, टीवी, मतलब जितनी जरूरत की चीजें हैं उनको खरीदने पे उनका फोकस पहले चला जाता है, और वो इन सब चीजों को एसेट्स समझते हैं, जबकि वास्तव में ये एसेट्स नहीं होता। तो आइए इस वीडियो में जरा समझिए कि एसेट्स किसे कहते हैं और लायबिलिटी किसे कहते हैं। माना कि आपने एक 16 लाख रुपए की कार खरीद ली और वहीं पे आपने 16 लाख रुपए की जमीन खरीद ली। 8 साल बाद ये जो 16 लाख की आपकी कार थी, ये शायद ही 4 लाख में बिके या 5 लाख में बिके। लेकिन 8 साल बाद आपने जो जमीन खरीदी है, ये गारंटी है कि इसकी कीमत 50 लाख पहुंच जाएगी। जरा समझिए, ये जो 16 लाख रुपया आपने कार खरीदी, इस 8 साल में आपने कितना पेट्रोल या डीजल खर्च किया, कितना पैसा इंश्योरेंस में लगाया, कितना पैसा ईएमआई में दिया, कितना पैसा मेंटेनेंस में दिया, अगर आप उसको जोड़ लेंगे तो और जुड़ जाएगा। लेकिन वही कार अगर आप 8 साल बाद बेचने जाएंगे तो कितने की बिकेगी? 4, 5, 6 लाख में। यहां पे आपने जो जमीन खरीदी, ना तो आपको इसका इंश्योरेंस कराना पड़ा, ना तो इसका आपको मेंटेनेंस में कुछ पैसा लगा, ज्यादा आउंडी बाउंडी वाला आपने करा दिया थोड़ा मोड़ा काम, तो ज्यादा इसमें ना तो डीजल लगा ना तो पेट्रोल लगा। लेकिन ये आपकी जो जमीन है, 16 लाख की जमीन आपको 50 लाख रुपया दे रही है। तो हमेशा हमें समझना चाहिए कि हम पैसे को अपना सर्वेंट बना के रखें कि पैसे को हम अपना मालिक बना दें। तो हमेशा बुद्धिमान लोग पैसे को हमेशा अपना सर्वेंट बना के रखते हैं। सर्वेंट का मतलब होता है जो मालिक के लिए काम करे, मालिक के लिए काम करे। यहां पे क्या है, आपका पैसा सर्वेंट के तरीके से काम कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है। 16 लाख से आपको ये कमा के 50 लाख दे रहा है, और यहां पे क्या है, 16 लाख रुपया आपका घट करके 4 या 5 लाख हो जा रहा है। तो पैसा शानदार नौकर तब है जब आप उसका सही जगह पे सही तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आपको सही तरीके से इन्वेस्ट करना नहीं आता, सही समझ आपको पैसे की नहीं है, तो पैसा आपका मालिक बन बैठेगा। इसलिए हमें अपने पैसे की शादी करा देना चाहिए। यहां पे क्या है, हमारा पैसा, अब हमारे पास जब 50 लाख रुपया आ गया, हम चाहें तो 10-10 लाख के 5 प्लॉट खरीद सकते हैं 8 साल बाद। तो क्या होगा, हमारा जो अभी तक हमारे पास एक जमीन थी 16 लाख की, जब हमारे पास 50 लाख की पूंजी आ गई, उसी पैसे को हम मल्टीप्लाई करके 10-10 लाख के 5 प्लॉट हमने खरीद लिए।
तो अब सोचिए जरा सा, इसको बोलते हैं पैसे की शादी करा देना। अभी क्या हुआ, 1 से 5 बच्चे हो गए। अभी आपके पास 1 प्लाट था, अब आपके पास 5 प्लाट खरीदने की पोजीशन आपकी बन गई, आपकी हैसियत बन गई। और इसी तरीके से आपका पैसा मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और आपका पैसा आपको कुछ सालों में कहां से कहां पहुंचा देगा। तो दोस्तों, पैसे की समझ रखना बहुत जरूरी है।